हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर वीडियो में। आज तारीख है 25 जून 2026। तो आज का करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज हम सारे डिस्कस करेंगे। और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। और यह करंट अफेयर की वीडियो सभी एग्जामों के लिए है, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस, किस भी एग्जाम के लिए, कोई भी स्टेट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामों के लिए यह करंट अफेयर का वीडियो है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जून 2026 में जून 2026 में विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य को जल संरक्षण में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 4,000 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य को यह ऋण मंजूर किया है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। विश्व बैंक ने हरियाणा में पानी के बेहतर प्रबंधन और संरक्षण के लिए कुल 5,714 करोड़ रुपए की लागत वाले जल सुरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए 4,000 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। इस परियोजना के तहत राज्य के 15 क्लस्टरों में फैले लगभग 48.94 लाख एकड़ क्षेत्र में पानी की उपलब्धता और वितरण प्रणाली में सुधार किया जाएगा। इसका कुछ डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल की बात करें तो ये भारत का मैप, और ये हरियाणा नॉर्थ में, उत्तर में स्थित है भारत के। और हरियाणा की राजधानी है, हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। और वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। और राज्यसभा सीटें कुल 5 है, लोकसभा सीटें 10 है और विधानसभा सीटें 90 है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में किस वित्तीय नियामक संस्था ने पेंशन भोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए एआई संचालित पेंशन सहायक पोर्टल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीएफआरडीए प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया है पेंशन भोगियों के लिए। पेंशन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के ग्राहकों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पेंशन सहायक पोर्टल पेश किया है। यह पोर्टल एक सिंगल डिजिटल विंडो के रूप में काम करेगा, जिससे सब्सक्राइबर आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे और रियल टाइम में उनका स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, बम्बई शेयर बाजार ने देश में नैतिक मूल्य पर आधारित निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कौन सा सूचकांक लॉन्च किया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बीएससी सात्विक 100 सूचकांक लॉन्च किया है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। एशिया के सबसे पुराने और कंपनियों की संख्या के मामले में दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज बीएससी ने भारत का पहला बीएससी सात्विक 100 इंडेक्स लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य उन कंपनियों को ट्रैक करना और बढ़ावा देना है जो नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यापारिक तौर तरीकों का पालन करती है। इसका उपयोग म्यूचुअल फंड और ईटीएफएस के बेंचमार्क के रूप में किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में किस देश ने ब्यूरोवेस्टनिक ब्यूरोवेस्टनिक नामक दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा संचालित क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण करने का दावा किया है, जिसे नाटो द्वारा स्काई फॉल कहा जाता है? इस ये जो परीक्षण को नाटो द्वारा स्काई फॉल कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह रूस के द्वारा परीक्षण किया गया है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। रूस की यह मिसाइल हवा में उड़ते समय पीछे रेडियोधर्मी का निशान छोड़ने के कारण चर्चा में आई है। यह जमीन से मार करने वाली, कम ऊंचाई पर उड़ने वाली और परमाणु हथियारों से लैस क्रूज मिसाइल है। परमाणु ऊर्जा से चलने के कारण इसकी मारक क्षमता असीमित मानी जाती है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं डिटेल। रूस की 9M730 ब्यूरोवेस्टनिक, जिसे नाटो स्काई फॉल कहते हैं, एक परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल है। इससे एक छोटी इसे एक छोटे मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी मारक क्षमता लगभग असीमित और यह हवा में कई दिनों तक चक्कर लगा सकती है। ये मिसाइल है, देख रहे हैं, हवा में कई दिनों तक चक्कर लगा सकते हैं। इसकी मारक क्षमता असीमित बताई गई है।
इसका डिटेल देखते हैं। रूस रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला हुआ है। पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला हुआ है। यह देश के अपनी सीमाओं 14 अलग देशों के साथ साझा करती है। यह कुल 11 अलग अलग टाइम जोन आता है। इसमें रूस में 11 अलग अलग टाइम जोन आता है। इसकी सीमाएं 14 देशों के साथ साझा करता है रूस। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और इसकी राजधानी की बात करें तो मॉस्को है। मॉस्को इसकी राजधानी है रूस का। और यहाँ की मुद्रा है रूसी रूबल। यहाँ का आधिकारिक मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट के इडुक्की जिले में अंतरम इडुक्की नामक एक नई प्रजाति की खोज की है। यह किस जीव से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइगर मोथा। टाइगर मोथा यानी पतंगा से संबंधित है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। केरल के इडुक्की जिले में शोधकर्ताओं की एक टीम ने टाइगर मोथा टाइगर मोथ के एक नए वंश और प्रजाति की खोज की है। इसका नाम इस क्षेत्र के सम्मान में अंतरम इडुक्की रखा गया है। पश्चिमी घाट अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। केरल के इडुक्की झील में वैज्ञानिकों द्वारा टाइगर मोथ की एक बिल्कुल नई प्रजाति अंतरम इडुक्की खोजी गई है। यह खोज पश्चिमी घाट की समृद्ध और अनदेखी जैव विविधता को दर्शाती है। फ्रेंड्स, ये हमारा भारत का मैप है। ये भारत का मैप है और ये हमारा केरल है, जो साउथ साउथ में एक स्टेट है केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार ने गृह मंत्रालय ने विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों एनजीओ पर कड़ा नियंत्रण करने रखने के लिए हाल ही में किस कानून के नियमों में बदलाव किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एफसीआरए नियम 2026। यह कानून बदलाव किया है। इसका कुछ डिटेल फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत में गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं द्वारा विदेशों से प्राप्त होने वाले फंड को नियंत्रित करने के लिए विदेशी विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लागू किया है। एफसीआरए का फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2026। यह लॉन्च किया गया है। इसका कुछ फैक्ट डिटेल देखते हैं। गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान अधिनियम यानी एफसीआरए नियमों को और कड़ा कर दिया है। यह नए नियमों के तहत अब एजेंसी अब अब एनजीओ के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर उनके संचालन के स्वीकृति उद्देश्य और राज्यों केंद्र शासित प्रदेश पर का स्पष्ट उल्लेख होगा। इसके अलावा मुख्य पदाधिकारी के दायरे को बढ़ाकर उसे ट्रस्टी और पार्टनर्स को भी शामिल किया जाएगा, ताकि विदेशी फंडिंग की जवाबदेही तय की जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतरिक्ष में काम करने वाली भारतीय कंपनियां और स्टार्टअप्स क्षमताओं पर प्रदर्शित करने के लिए देश का पहला डिजिटल कैटलॉग इंडियन स्पेस इंडस्ट्री ई कैटलॉग किस सम्मेलन में लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन स्पेस कांग्रेस 2026 में लॉन्च किया गया है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। इंडिया इंडिया स्पेस कांग्रेस 2026 का आयोजन 15 से 17 जून 2026 तक नई दिल्ली में किया गया था। यह इसका 5वां संस्करण था, जिसका मुख्य विषय अंतरिक्ष की पुनर्कल्पना, सहयोग का पुनर्निर्माण और अंतरिक्ष के अगले युग को साकार करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा 31 एटलस क्या है, वैज्ञानिकों द्वारा हैक किया जिसे वैज्ञानिकों द्वारा ट्रैक किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। अंतरतारकीय पिंड है यह इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है।
इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। 31 एटलस हमारे सौर मंडल के बाहर से आने वाला और इसके बीच से गुजरने वाला तीसरा पुष्ट अंतरतारकीय पिंड है। अंतरतारकीय पिंड बन गया है। इससे इससे पहले साल 2017 में 10 ओमाउ 11 ओमाउ और 2019 में 21 बोरिसोव बोरिसोव की खोज की गई थी। इसके नाम में मौजूद 3 आई का अंतरराष्ट्रीय इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। 3 आई का अर्थ तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। और फैक्ट देखते हैं इसका। इसमें इसमें 25 से अधिक देशों के 7,000 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ साथ सरकारी अधिकारियों, अंतरिक्ष एजेंसियों और जैसे इसरो, निवेशकों, स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया है। नई दिल्ली में आयोजित इंडियन स्पेस कांग्रेस 2026 में 5वें संस्करण के दौरान भारत का पहला अंतरिक्ष क्षेत्र डिजिटल रिपोजिटरी लॉन्च किया गया। इसके इसके माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की क्षमताओं की एक ही स्थान पर संकलित किया गया है, जिससे वैश्विक स्तर पर भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खुरासानी इमली को जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? खुरासानी इमली ये किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह 23 जून को हर वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। और इससे रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, महत्वपूर्ण डे आज हम डिस्कस कर लेते हैं। 2 जून तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 12 जून बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 12 जून बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 19 जून विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सिकल सेल डे। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को। 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे डे थे जो 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जो जितने भी डे मनाए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट डे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हर साल खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यह जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला हर साल आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, आपको तैयारी अच्छे से होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत।